हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो तो गाइस यार देखो, पहले तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि पिछले 3 दिन से कोई वीडियोस नहीं आ पाई थी। इसके पीछे दूसरी भी वजह है। वो वजह ये है कि मैं दोस्तों घर पे एक्चुअली था नहीं, मैं बाहर गया था और इसीलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। एनीवेज, तब से वीडियोस कंटिन्यूस आएंगी। सो तो गाइज़ यार, आप पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी के हमने दो टाइप्स जाने थे, रोम एंड रैम, बस इतना ही। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रोम के बारे में, रैम के बारे में। इट इज स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। द डाटा इनसाइड द रोम इज नॉट चेंजेबल और रेयरली चेंजेबल। ओके दोस्तों, जो रीड ओनली मेमोरी लिखा है यानी कि इसमें मतलब टुकुर टुकुर पढ़िए इसको, ठीक है। इसमें रीराइटेबल या एडिटिंग का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाता है। आप लोग केवल इसे पढ़ सकते हो। इसके अंदर जो डाटा है गाइस, वो आप लोग केवल पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो एक किताब है, आप आप किसी किताब में, ठीक है, आपके पास में कोई पेन नहीं है तो आप केवल उसे पढ़ सकते हो। उसमें आप कुछ भी लिख नहीं सकते, ठीक है। उसमें आप कुछ भी लिख नहीं सकते। ये एक तरीके का किताब ही है जिसमें कि पहले से ही कंपनी कुछ ऐसे डाटा डाल के इसको रेडी करके भेजती है आपके पास में, जिससे कि आप जिससे कि ये जिस डिवाइस में लगा रहता है उस डिवाइस के बहुत काम में आता है। दोस्तों, ये आपके किसी भी काम में नहीं आता है, ठीक है। या आपके किसी भी काम में नहीं आता है, लेकिन ये जिस डिवाइस में लगा रहता है उस डिवाइस में बहुत काम में आता है, ठीक है। तो अब अगर बात आती है कि यहाँ पे देखो, वी कैन डू एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस ऑन डाटा व्हिच आर इनसाइड द रोम। हम इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते। रोम अलाउज ओनली रीड ऑप्शंस, दैट मीन्स वी कैन एक्सेस द डाटा ओनली। रोम इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर। ये इतने आसानी से भूलता नहीं है, बहुत खतरनाक चीज़ है। अभी इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो नोट्स मैंने आपको बोला, इसके बारे में थोड़ा हम लोग अच्छे से समझते हैं। रोम एक्चुअली है क्या भला। देखो, रोम के अंदर कुछ ऐसे डाटा होते हैं जो कि कंप्यूटर को या मोबाइल को ऑन करने में काम में आता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नोकिया का ये सिंबल किस किस का याद है। नोकिया के इस सिंबल के अनुसार क्या होता था, ये जो वीडियो था कि दो हाथ आएंगे ऐसे एक दूसरे से टाई करेंगे, नोकिया ऐसे आएगा, फिर कनेक्टिंग पीपल ऐसा आएगा, और फिर जो मोबाइल का जो स्क्रीन होता था वो ऑन होगा। अब ये मुमकिन कैसे हो पाता था, रोम की वजह से। क्योंकि रोम को मालूम है कि उसके मालिक ने उसको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जब भी कोई भी कस्टमर मोबाइल को ऑन करेगा, मोबाइल को ऑन करते ही उसमें जो है पहले तो ये लोगो आएगा, ये वीडियो चलेगा, उसके बाद में जो है मोबाइल का स्क्रीन ऑन होगा, ठीक है। अब बात आता है कि रोम यदि हमारे काम में नहीं आता है तो भैया फिर कंपनी इसे प्रोवाइड क्यों करती है, डिवाइस में क्यों लगाती है रोम, जबकि रोम तो हमारे किसी काम का नहीं आता है। देखो, रोम आपके भले किसी काम के ना है, इसका मतलब ये नहीं कि डिवाइस के लिए बेकार है। डिवाइस के लिए रोम एक्चुअली उसका दिल है, दिल, ठीक है। जैसे कि दोस्तों, हमारे ये किसी काम में नहीं आता है। मेन एक सवाल इससे ये पैदा होता है कि हमारे ये किसी काम का नहीं होता, लेकिन फिर भी रोम डिवाइस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना, मैं तो बोलूँगा रोम एक डिवाइस का जान होता है। बिना रोम का डिवाइस बेकार, आप ऑपरेट ही नहीं कर सकते। रोम
इनडायरेक्टली आपके बहुत हेल्पफुल होता है। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि रोम के अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ ऐसे डाटा होते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और उन्हीं डाटा या उन्हीं सॉफ्टवेयर की वजह से कंप्यूटर या आपका मोबाइल का स्क्रीन ऑन हो पाता है। विंडोज़ या एंड्रॉयड या आई एनीथिंग, आपका जो डिवाइस है वो ऑन हो पाता है रोम की ही वजह से। ठीक है, यदि मान लो उसको इतना पावर दे दिया जाए कि उसमें डाटा आपकी मर्ज़ी से इरेज़ हो जाए, ठीक है, तो भैया आप तो कभी कभार गलती से तो आपके इम्पोर्टेंट फ़ोटोज़ उड़ जाते हैं, तो ये कहाँ का पॉसिबिलिटी है? मान लो आपने ऐसा सॉफ्टवेयर उड़ा दिए, तो इसमें जो डाटा है या इसमें जो सॉफ्टवेयर, यदि आपने इसमें से डाटा या सॉफ्टवेयर से उड़ा दिए, तो भैया आपका मोबाइल या आपका कंप्यूटर पूरा बेजान, वो कभी भी ऑन नहीं होगा। ठीक है, आपको पूरा वो रोम हटाना पड़ेगा मदरबोर्ड से और एक नया रोम लगाना पड़ेगा, जिसमें कि वो डाटा या सॉफ्टवेयर हो जो कि कंप्यूटर या मोबाइल को स्टार्ट करने में काम में है, तो जाके आपका कंप्यूटर या मोबाइल स्टार्ट होगा। कंप्यूटर या मोबाइल में रोम मेनली स्टार्टिंग के काम में आता है। ठीक है, कंप्यूटर या मोबाइल को स्टार्ट करने में रोम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ओके, और ये जो बात लिखा गया यहाँ पे, नॉन वोलाटाइल इन नेचर, ठीक है, नॉन वोलाटाइल इन नेचर, तो भैया अब इसका क्या मतलब हुआ? एक वॉशिंग मशीन जिसमें कि डिजिटल मीटर लगा हुआ है, जिसमें डिजिटल मीटर लगा है उसमें रोम भी लगा है। अब इससे होगा ये कि जैसे ये मान लो कि आपने कपड़ों को 20 मिनट लगा दिए, ठीक है, आपने उसमें कपड़े डाले, डिटर्जेंट डाला और उसमें टाइमर फिक्स कर दिया 20 मिनट, और आप टीवी देखने चले गए या बाकी कोई अदर काम करने आप चले गए। अभी रोम को क्या पता चल गया? देखो एक बात ध्यान रखना, इसमें जो रोम फिक्स होता है वो इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल होता है। ओके, अब वापस से एग्जांपल पे आते हैं। तो यहाँ पे रोम को ये पता चल गया कि उसके मालिक ने उसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि तुम्हें 20 मिनट मुझे 20 मिनट के बाद में बंद हो जाना है ऑटोमेटिकली। तो धुलने के बाद में 20 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो वॉशिंग मशीन है दोस्तों वो ऑफ हो जाएगा। ये भूलता नहीं है कि आपने 20 मिनट सेट कर दिया, 10 मिनट के बाद वो बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये भूलता ही नहीं है। ठीक है, ये दोस्तों भूलता ही नहीं है। यदि आपने 20 मिनट सेट किया है तो पर्टिकुलर 20 मिनट के बाद ही ये बंद होगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको जाके मैनुअली उसको ऑफ करने की नौबत नहीं आएगी। आपने टाइमर सेट कर दिया, 20 मिनट होते वो खटाक से बंद कर देगा वॉशिंग मशीन को। ठीक है, अभी ये अभी देखो, जैसे कि मान लो वॉशिंग मशीन चल रहा है, 10 मिनट के बाद में बिजली कट गया। ठीक है, बिजली कट गया और आपको ये वार्निंग दे दिया गया कि अगले 2 दिन के बाद ही बिजली आएगा। आपको बिजली विभाग से पता चला कि अगले 2 दिन के बाद ही जो है आपके घर में बिजली आएगा। तो भैया अभी क्या होगा? अभी आपको दोबारा से चलाना पड़ेगा? नहीं चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों बिजली कट होने से पहले रोम, देखो रोम हर एक चीज़ को टुकुर टुकुर एकदम याद रखता है। ठीक है, अभी जब बिजली कटने से पहले रोम को मालूम है कि बिजली कटने से पहले मैं 10 मिनट चल चुका था ऑलरेडी, मैंने 10 मिनट का काम मैं ख़त्म कर चुका था। अब जब बिजली वापस आया, उसे याद है कि मैं 10 मिनट तक चल चुका था, तो वो वापस से क्या करेगा, 10 मिनट और चल लेगा, जिससे कि उसका 20 मिनट का कोटा पूरा हो जाएगा। है कि नहीं? बहुत ख़तरनाक चीज़ होता है, इतनी आसानी से भूलता नहीं है। मालिक ने उसको टारगेट दिया है तो वो काम ख़त्म करेगा ही। यदि उसका काम आधा अधूरा है, किसी कारणवश उसका काम कंप्लीट नहीं पाया, तो जब वो प्रॉब्लम शट आउट होगा तो भैया वो दोबारा से अपने काम को कंटिन्यू करना शुरू कर देगा जहाँ से उसने उस काम को आधा छोड़ा था। ओके, बहुत ख़तरनाक चीज़ होता है दोस्तों। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल मैं आपको आप यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक
गाना चला रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने म्यूज़िक ऐप से मैं गाना चला रहा हूँ। पहले साउंड ऑफ कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इसको दोस्तों पूरा यहाँ पे 0 0 कर दिया, तो देख सकते हो। अब मैं गाना प्ले करूँगा। ओके, मैं यहाँ से गाना प्ले करूँगा, ठीक है। गाना अभी प्ले हो रहा है। चलो मैं इसे थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। 45 सेकेंड्स, 50 हो जाने तो बंद कर देंगे। ओके, हाँ, अभी मैंने इसको देखो, मैंने अभी 50 सेकेंड्स में इसको, मैं इसको टोटली बैकग्राउंड से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी सहमति के लिए मैं एक बार स्क्रीन भी ऑफ कर दे रहा हूँ, ताकि टोटली एक वॉशिंग मशीन की तरह एक सीन हो कि बिजली कट गया टोटली, ठीक है। याद रखना दोस्तों, हमने उसको चलाया था अप टू कितना, हमने उसे चलाया था 50 सेकेंड्स तक। अभी मैं दोबारा से अभी मैं म्यूज़िक ऐप को ऑन करूँगा। ओके, ये मैंने ऑन किया, ध्यान से देखना दोस्तों, ये 48 सेकेंड में हो गया। हमने इसको कहाँ पर छोड़ा था, 50 सेकेंड्स में, लेकिन अब ये कितना है, 48 सेकेंड में, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 50 सेकेंड्स, क्योंकि म्यूज़िक ऐप के अनुसार इसके मालिक ने इसको ये इंस्ट्रक्शन दिए थे कि भैया मालिक, तुम्हारा मोबाइल ओनर जब भी गाने को जिस टाइम में बंद करे, उसको उसी गाने को तुम्हें उसे 2 सेकंड या 6 सेकंड रिवाइंड करके उसको सुनाना है, ताकि उसे मालूम चले कि जो गाना सुन रहा है उसके पहले उसको थोड़ा सा याद हो जाए कि हाँ भाई, उस गाने का थोड़ा पहले उस गाने में क्या क्या था, ठीक है। ये उसका अपना कुछ अभी उसका न्यू फीचर है। लेकिन नॉर्मली देखो, जब मैंने इसको आप ही के सामने मैंने इस म्यूज़िक ऐप को ऑन किया, लेकिन ये 0 0 से स्टार्ट नहीं हुआ। ये स्टार्ट हुआ कहाँ से, 48 सेकेंड से। मैं यहाँ पे प्ले भी करूँगा, देखना, ये लो, आप लोग यहाँ पे देख लो, ये देखो, ये 0 0 से ये स्टार्ट नहीं हुआ। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, 48 सेकेंड से, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी 48 सेकेंड तक मैं गाना सुन चुका था। हालांकि स्किप किया, लेकिन मैं 48 सेकेंड तक मैं गाना सुन चुका था, एग्जाम्पल। तो इसको याद है, ठीक है। भले ही ये गाना दोस्तों 4 मिनट का है, लेकिन रोम को मालूम है कि मालिक ने 48 सेकेंड तक गाना सुन लिया, ठीक है। मालिक ने 48 सेकेंड तक गाना सुन लिया है कि नहीं। तो उसे याद है कि मालिक ने लास्ट टाइम म्यूज़िक ऐप को बंद करने से पहले 48 सेकेंड तक गाना सुन लिया था, और कौन सा गाना सुना था ये म्यूज़िक ऐप को याद है। तो जब मैंने उसको खोला तो वही गाना बैक उसने मेरे सामने प्रकट किया, और साथ ही साथ में मैं कहाँ तक कितना मैं वो गाना सुन चुका था वो भी उसने दिखा दिया। दिस इज़ रोम पावर, दिस इज़ कॉल्ड रोम्स पावर। यही दोस्तों रोम का पावर है कि नहीं, क्योंकि रोम भूलता नहीं है, ठीक है। रोम भूलता नहीं है, आपने क्या क्या किया है सब याद रहता है रोम को, हर एक हरकत याद रहता है। लेकिन वहीं पे अगर मेन रोम का बात किया जाए, ये तो बस एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया, लेकिन जो मेन रोम होता है कंप्यूटर या मोबाइल में, वो मेनली उसी कंप्यूटर या मोबाइल को स्टार्ट करने के काम में आता है। क्योंकि कंप्यूटर तो फ़ैन या लाइट है नहीं कि उसमें आप उसमें बिजली प्रोवाइड कर दोगे और ले भाई आपका सिस्टम चालू, ऐसा नहीं होता ना। क्योंकि कंप्यूटर जो है वो मल्टी फंक्शंस होता है, मोबाइल में मल्टी फंक्शंस होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल का एक एग्जांपल लेते हैं, पहले मोबाइल का सिस्टम ऑन होगा, फिर उसके बाद में एक एक करके क्रोम ओपन होगा, फिर व्हाट्सअप ओपन होगा, फिर यूट्यूब ओपन होगा, फिर फेसबुक ओपन होगा। ऐसे तो मान लो भाई हमें घंटों लग जाएंगे, रीस्टार्ट के बाद तो फ़ोन को घंटों लग जाएंगे पूरी तरीके से उसको ओके होने में। तो ऐसा नहीं हो सकता।
तो उसमें मल्टी फंक्शन होते हैं। फ़ोन की अगर मैं बात करूँ उसमें मल्टी फंक्शंस होते हैं, यूट्यूब, कैलकुलेटर, फ़ोन, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह वगैरह मल्टी फंक्शंस होते हैं। तो मल्टी फंक्शंस इन सभी को एक साथ में स्टार्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होता है जो कि रोम के अंदर फिट होता है। ठीक है, आप चाह के भी उसको मिटा नहीं सकते। सो रोम इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे ये जो लोगो है दोस्तों, ये जो लोगो है नोकिया का, ये जो लोगो है कि जैसे कि दो हाथ टाई होंगे, नोकिया आएगा, फिर उसके बाद में कनेक्टिंग पीपल आएगा। ठीक है, यदि अब देखो आप उसके सामने गिड़गिड़ाओ, हाथ फैलो, रहम खाओ भाई, मत हाथ मिलाओ, लेकिन नहीं, उसके मालिक ने उसको ऐसा प्रोग्राम ही किया है जिससे कि भैया वो जो है वो ऐसा हरकत करेगा। इसीलिए रोम का एक और नाम भी है जिसे बोला गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या जिसे पी रोम भी बोला जाता है। रोम के कई सारे टाइप्स की अब हम बात करेंगे। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रोम पी रोम एक ही बात है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो यूज़र यानी कि जो मालिक है ना, वो इस रोम में जो डेटा डालेगा वो केवल एक ही बार वो डाल सकता है। ठीक है, जो डाटा इसमें स्टोर होगा वो केवल एक ही बार स्टोर होगा। सेकेंड टाइम डाटा इसके अंदर जो है, अभी एक बार इसके अंदर डाटा स्टोर होने के बाद में यदि कोई फॉल्ट आता है तो आप रोम में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, रोम अब यहाँ पे आप वो पूरे मालिक के लिए, आपके लिए तो छोड़ो, मालिक के लिए भी बेकार हो गया। क्योंकि अब ये पी रोम अगर हमें बाद में कोई मॉडिफिकेशन करना हुआ अपने सिस्टम्स के अंदर तो भैया रोम में तो अब संभव है नहीं, या पी रोम में संभव है नहीं, क्योंकि पी रोम में हमने ओल्ड वर्जन डाला था, अब हमें न्यू वर्जन लॉन्च करना है। तो पी रोम में तो हमने डाटा डाल रखा, तो अब हम दोबारा से तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि पी रोम में फंक्शन ही नहीं है, जो कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा था, है कि नहीं। तो अभी एक रिसेंट एक एग्जांपल लेते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप इसको बात में बातों का बवंडर मत बना देना कि ये भैया ये क्या बोल रहे हैं, पीएसएम भैया ये क्या बोल रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो महिंद्रा कंपनी आप लोग जानते हो गाड़ियाँ बनाते हैं। मान लो एग्जांपल लेते हैं कि महिंद्रा कंपनी कार बनाती है। ओके, एग्जांपल लेते हैं कि महिंद्रा कंपनी जो है वो कार मतलब वो मोबाइल बनाता है। ओके, महिंद्रा जो कंपनी है दोस्तों वो मोबाइल बनाता है। तो महिंद्रा का आप लोगो जानते थे, एक सर्कल सा था और एक ऐसा वाला था। ठीक है, लेकिन अभी के लिए महिंद्रा का लोगो कैसा है भाई, वो आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है। दो राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे करके, है कि नहीं। दो राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे ऐसे ऐसे, है कि नहीं। अभी महिंद्रा का लोगो अभी ये है, ये ओल्ड था। यानी कि देखो ध्यान रखना, महिंद्रा की कंपनी, हमारे एग्जांपल के अनुसार महिंद्रा का कंपनी मोबाइल बनाता है। ओके, तो महिंद्रा ने जो अभी लोगो चेंज किया, रिसेंट नहीं काफ़ी महीने हो चुके हैं, तो महिंद्रा ने जो अपने लोगो चेंज करा, ठीक है, ये उसका ओल्ड वर्जन है और ये है इसका न्यू वर्जन। ओके, तो महिंद्रा ने जो अभी अपना लोगो चेंज करा, उसने ये सोचा कि अभी मैं जो लोगो चेंज करूँगा, उसने ये सोचा कि मैं अपने सभी मोबाइल्स में इसी लोगो को मैं रखना चाहूँगा, इस लोगो को नहीं। ठीक है, तो लेकिन प्रॉब्लम है पी रोम के साथ में, क्योंकि पी रोम में आप केवल एक ही बार में डाटा को घुसा सकते हो और ये डाटा घुस चुका है, तो दोबारा से इस डाटा को यहाँ पे मुश्किल हो गया। तो अब हमें उस यूज़र से मोबाइल लाना पड़ेगा, रोम को फेंकना पड़ेगा और हमें नया डाटा घुसाना पड़ेगा, यानी कि इसे हमें इस लोगो को हमें घुसाना पड़ेगा, जो कि अब तो ये संभव नहीं है ना, क्योंकि यूज़र से
मोबाइल लाना, इतने तो महिंद्रा के करोड़ों यूज़र्स होंगे, तो उसमें से उनके मोबाइल को लाना, ऐसा तो प्रॉब्लम होगा। तो बाद में मॉडिफिकेशन किया गया। तो गाइज इसमें एक एक्स्ट्रा ई वर्ड जोड़ दिया गया जिसे बोला गया ई प्रोम, यानी कि मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। गजब, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि अब इसमें वो फंक्शन आ गया है जिसमें कि आप डेटा को घुसा भी सकते हो, साथ ही साथ में डेटा को निकाल भी सकते हो। ठीक है, यानी कि डेटा को डिलीट कर सकते हो। लेकिन इतना इसमें इरेज करने की फंक्शन तो आ गया, इरेज करने की क्षमता तो इसके अंदर डाल दी गई, लेकिन गाइज अभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको इरेज करना भी इतना आसान काम नहीं है दोस्तों, काफ़ी घंटे लग जाते हैं। ठीक है, डाटा इसके पी रोम के अंदर तो भूल ही जाओ, पी रोम के अंदर डाटा तो डिलीट होगा ही नहीं, भूल जाओ। लेकिन ई प्रोम के अंदर डाटा डिलीट हो सकता है, लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा है और काफ़ी घंटे लग जाते हैं। ओके, कैन बी डिलीटेड। तो उसी ई प्रोम के कुछ वर्जन आए, एक हो गया डबल ई प्रोम, एक हो गया यू वी ई प्रोम। ठीक है, डबल ई प्रोम क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब इसमें क्या हुआ, जो ई प्रोम था उसमें इरेज करने की क्षमता तो डाल दी गई, लेकिन वो जो इरेज करने का जो प्रोसेस होता था ना गाइस, उसमें काफ़ी घंटे लग जाते थे। तो वैज्ञानिकों ने एक एक्स्ट्रा ई और ऐड किया और बना दिया डबल ई प्रोम, यानी कि इसमें आप इलेक्ट्रिक पल्सेस को आप इसके अंदर आप रिलीज करोगे, तो उससे क्या होगा कि कुछ ही मिनटों के अंदर जो रोम है उसके अंदर से सारे डेटा डिलीट हो सकते हैं, जो कि 2 से 5 मिनट का काम होता है। ओके, 2 से 5 मिनट के अंदर सारे के सारे जो डेटा है दोस्तों वो डिलीट हो सकते हैं। ओके, तो यानी कि इससे आपको हाई इलेक्ट्रिक पल्सेस को पास करवाना पड़ेगा, तभी जाके रोम में डाटा इरेज होगा। भाई ये तो और भी अच्छी बात है। एक और टेक्नोलॉजी आई जिसे कहा जाता है यूवी प्रोम। ठीक है, ये रोम बहुत ही कम यूज़ होता है, ये ऐसे जगह पे यूज़ होता है जो कंपनी अपने अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करता ही रहता है, बार बार करता रहता है, बार बार चेंज करने की ज़रूरत पड़ता है। तो इसीलिए यूवी प्रोम, यानी कि अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। यानी कि इसमें क्या हुआ, यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज को इसके अंदर से पास करवाएंगे, डेटा इरेज हो जाएगा। ये और भी जल्दी हो जाता है। ठीक है, ये और भी जल्दी हो जाता है, ये विदिन 1 मिनट के अंदर ये काम हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पल्सेस थोड़ा जल्दी हो जाता है, यूवी प्रोम थोड़ा और जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं कुछ इमेज भी लाया, ये प्रोम चिप ओल्डेस्ट वर्जन, जिसमें कि डाटा को आप केवल एक बार घुसा सकते हो, इरेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बाद में जब कंपनी को गलती का एहसास हुआ, तो उसने टेक्नोलॉजी के एडवांस टेक्नोलॉजी को थोड़ा और एडवांस बना दिया और बना दिया ई प्रोम चिप, यानी कि अब इसमें इरेज करने की या डिलीट करने की क्षमता आ गई। अब इसमें आप डाटा को डिलीट तो कर सकते हो, लेकिन काफ़ी मुश्किल। ठीक है, इसमें तो डाटा डिलीट ही नहीं होता था, इसमें तो डाटा डिलीट हो सकता है, लेकिन जो प्रोसेस है डाटा डिलीट करने का वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस और टाइम टेकिंग, काफ़ी घंटे लग जाते हैं इसमें। तो समय अनुसार टेक्नोलॉजी और बढ़ी और बना डबल ई प्रोम चिप, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि इसमें आप इलेक्ट्रिक पल्सेस छोड़ दो और आपका डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। और काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ है, काफ़ी छोटा साइज़ है इसका। ठीक है, रोम वैसे भी काफ़ी छोटा होता है, तो इसीलिए हर एक डिवाइस के अंदर नॉर्मली रिमोट में भी, आप लोगों ने रिमोट में भी एक चीज़ नोटिस करा होगा दोस्तों, जो ये रिमोट होता है ना, इसमें ऐसे बटन होते हैं, 1 2 3 ऐसे बटन होते हैं, ये 1 ये 2 3। तो यदि आप दो के बटन को यदि आप दबाते हो, तो रिमोट को कैसे पता चलता है कि हमारे मालिक ने हम 2 वाला बटन हम दबाया है।
रिमोट को कैसे पता चल गया? रिमोट को दरअसल ऐसे पता चला कि उसमें भी एक रोम लगा है, एक रोम चिप उसमें भी लगा है, और उसके मालिक ने उसको ये बताया है कि देखो भैया, जब कोई भी कस्टमर या हमारे उपभोक्ता यदि इस बटन को दबाएंगे तो तुमको याद रखना है इस बटन का मतलब है 2, ठीक है। यदि ये वाला बटन प्रेस होगा तो तुम्हें 2 दबाना है, यानी कि तुम्हें 2 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, या तुम्हें टीवी में 2 नंबर के चैनल को सेट करना है। ओके। यदि कंपनी उसको उसके रोम में ये बताएगी कि भैया ये 2 नहीं, इसे तुम्हें 6 बनाना है, तो यहाँ पे भले ही आप 2 का बटन दबाइए, टीवी में आपका 6 ही शो होगा। अभी रोम की गलती, रोम की भी नहीं, मालिक की गलती, क्योंकि मालिक ने 2 की जगह 6 बता दिया है। उसने याद भी रख लिया, चतुर चतुर रामलिंगम 3 इडियट्स का रट्टू का। बिना सोचे समझे भाई रट्टा मार लिया। अभी वो मशीन है कि नहीं? वो अभी दोस्तों मशीन है। एनीवेज, तो यहाँ तक रोम खत्म होता है। तो रोम आपने समझा, रोम भले ही डायरेक्टली आपके काम में ना आता हो, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत काम में होता है, ठीक है। क्योंकि मेन होता है कि ये कंप्यूटर को स्टार्ट करने में या मोबाइल को स्टार्ट करने के काम में आता है रोम, जो कि बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है रोम इनडायरेक्टली आपके लिए। ओके, तो समझ गया रोम के बारे में। अब दोस्तों पढ़ेंगे रैम। ओके, रैम का दोस्तों फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी गैस आप लोग देख सकते हो इसके मदरबोर्ड में, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे काफ़ी सारे चिप लगे हुए हैं दोस्तों। आप सारा का सारा जो काम करते हो ना, अभी अभी भी मैं ये जो स्मार्ट बोर्ड एप्लीकेशन इसी रैम की वजह से मैं चला पा रहा हूँ, ठीक है। ये जो स्मार्ट बोर्ड जो एप्लीकेशन होता है, मैं यहाँ पे मोबाइल को ज़्यादा मैं एग्जांपल में इसलिए ले रहा हूँ कि मोबाइल हर कोई यूज़ करता है, तो इसीलिए आप जानते हो, लेकिन इस वजह से वो काम करता है ये नहीं जानते। आप जानते हो कि ये काम कर रहा है, लेकिन ये इस वजह से काम करता है वो आप नहीं जानते। तो इसीलिए मैं यहाँ पे मैक्सिमम मोबाइल का ही जो है एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। म्यूज़िक ऐप भी मैंने आपको इसी में ही चला के दिखाया है कि नहीं? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी की, यानी कि इसमें आप डेटा को पढ़ भी सकते हो, साथ ही साथ में डेटा को एडिट भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी से चलता है। ओके, सारा का सारा जो जो काम होता है ना दोस्तों, वो इसी के ऊपर ही हो रहा होता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको मैगी खाना है। ओके, आपको मैगी खाना है, आपने मैगी बनाई इसमें, ठीक है। हाँ, एक बात और, ये एग्जांपल समझने से पहले एक बात और दोस्तों, ये जो रैम होता है ना दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है, इस वोलाटाइल इन नेचर, ये साला भुला देता है। जैसे कि मान लो आप रैम के ऊपर कुछ काम कर रहे हो, जैसे कि मान लो ये मैं स्मार्ट बोर्ड, ये जो मैं एप्लीकेशन अभी चला रहा हूँ, अभी किसी कारणवश बिजली कट गया, या इसी मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं, मान लो बैटरी मेरी डाउन हो गई और रैम जो है, बैटरी मेरी डाउन हो गई, मोबाइल मेरा स्विच ऑफ हो गया। अब ये जो मेरा ये जो स्मार्ट बोर्ड एप्लीकेशन है, इसमें क्या होगा, स्मार्ट बोर्ड जो एप्लीकेशन है दोस्तों, ये हमारा बंद हो जाएगा पूरी तरीके से। इसमें अभी मैं ये जो पेजेस, जो यहाँ पे ये जो पेजेस हैं दोस्तों, ये सभी पेजेस दोस्तों चले जाएंगे, इस पूरा का पूरा ये स्मार्ट बोर्ड पूरा का पूरा नया हो जाएगा। नया मतलब इसमें अभी ये जो पेजेस आप देख रहे हो, जब मैं दोबारा से मोबाइल का पावर ऑन करूँगा, इसको चार्जिंग में लगा कर, जब मैं इसका स्विच जब मैं ऑन करूँगा, तो स्मार्ट बोर्ड जब मैं ओपन करूँगा तब ये कुछ भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्मार्ट बोर्ड में जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, ये भी रैम के ऊपर है, और ये वोलाटाइल इन नेचर है, ये भुला देता है, ठीक है। पावर कट हो गया तो ये क्या करता है, ये जहाँ से लिया था ऐप को, या
कोई भी किसी भी फंक्शन को इसने जहाँ से उठाया था ये वहीं पर जाके रख देता है। ठीक है, कहाँ से उठाया था? हार्ड ड्राइव से उठाया था। ठीक है, हमारे मोबाइल में जो हार्ड ड्राइव होता है उसी में सारी चीज़ें स्टोर हैं। ये जो स्मार्ट बोर्ड एप्लीकेशन उसी हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर है। मुझे स्मार्ट बोर्ड एप्लीकेशन अभी यूज़ करना है। ठीक है, मुझे स्मार्ट बोर्ड एप्लीकेशन मुझे यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं या रैम, ये चिप क्या करेगा, ये सिंपली दोस्तों मुझे स्मार्ट बोर्ड यूज़ करना है, तो ये रैम चिप क्या करेगा, इसी स्मार्ट बोर्ड एप्लीकेशन को वो ओपन करवाएगा हार्ड ड्राइव से। ठीक है, इसी को ओपन करवाएगा हार्ड ड्राइव से। ठीक है, हार्ड ड्राइव से इसको ओपन करवाएगा और फिर हार्ड ड्राइव से ओपन करवाने के बाद में ये जो है दोस्तों, ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ रैम के ऊपर, अभी ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी रैम जितना जीबी का होगा, जैसे कि इस फ़ोन की अगर मैं बात करूँ, इसमें 64 GB स्टोरेज है और 128 GB का रैम है। यानी कि इसका रैम जितना बड़ा है, ठीक है, रैम जिस डिवाइस का जितना बड़ा होगा ना गाइस, आप उसी डिवाइस में एक साथ में मल्टी फंक्शंस को चला सकते हो। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी म्यूज़िक ऐप से, उसी म्यूज़िक ऐप में हम वापस चलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे दोस्तों गाने चलाए, आपको साउंड थोड़ा कम आ रहा होगा मे बी, तो मैंने यहाँ पे गाने चलाए, मैं होम में आ गया। यहाँ पे आप लोग देखो रिकॉर्डिंग भी चल रहा है और मैं स्मार्ट बोर्ड पे यहाँ पे आपको पढ़ा भी रहा हूँ। कैसे पढ़ा पा रहा हूँ, तीनों ऐप्स यहाँ पे एक साथ में काम कर रहे हैं। यानी कि मेरा रैम कितना है अभी यहाँ पे 128 GB, मेरा मतलब इस मोबाइल का रैम कितना है 128 GB। यानी कि म्यूज़िक एक बार मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे मैंने देखो आप ही के सामने मैंने एक साथ मल्टी फंक्शंस किए। यानी कि म्यूज़िक ऐप से मैंने गाने भी सुने और अभी रिकॉर्डिंग चल भी रहा है और मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ स्मार्ट बोर्ड पे। 3 ऐप्स एक साथ में चल रहे हैं, कैसे? रैम की वजह से। ठीक है, रिकॉर्डिंग मुझे करना था तो मैं रिकॉर्डिंग ऐप यूज़ कर रहा हूँ एक्स रिकॉर्डर, स्मार्ट बोर्ड एंड म्यूज़िक ऐप और अदर ऐप्स, जितने भी सारे ऐप्स हैं, ये सभी जो है कहाँ थे? हार्ड ड्राइव के अंदर। मुझे मैं पहले रिकॉर्डिंग मैंने चालू किया, नहीं पहले मैंने स्मार्ट बोर्ड को अरेंज किया। स्मार्ट बोर्ड को जब मैंने ओपन किया, रैम ने क्या किया, इसी रैम चिप ने क्या किया कि मेरे स्मार्ट बोर्ड एप्लीकेशन को वो हार्ड ड्राइव से उठा कर लाया उसके ऊपर काम करने के लिए। क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, इसमें आप इरेज कर सकते हो, रीड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं रीड भी कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैंने अभी यहाँ पे टोटल टेक्स्ट लिखा मैं इसको रीड भी कर पा रहा हूँ, प्लस मैं यहाँ पे एडिट भी कर पा रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, है कि नहीं? तो अब मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑन करा तो रैम ने इस ऐप को एक साइड में रखा, इस ऐप को अपने एक कोने में रखा और अब वो हार्ड ड्राइव से एक्स रिकॉर्डर ऐप को उठाया और उसको काम में लगाया। ठीक है, 2 ऐप्स हो गए। अभी मैंने जैसे कि आपके सामने म्यूज़िक ऑन कर दिया। ठीक है, मैं गाने सुनते सुनते, मान लो मुझे मन हुआ मैं गाने सुनते सुनते मैं वीडियोज़ बनाऊँ, तो मैंने म्यूज़िक ऐप से गाने भी चला दिए। यानी कि तीनों काम एक ही साथ में हुए रैम के ऊपर। यदि अब देखो यहाँ पे तीनों काम एक साथ में हो रहा है, यदि पावर कट हुआ, ठीक है, यदि पावर कट हुआ यानी कि मेरा मोबाइल यदि स्विच ऑफ हो गया, ठीक है, मेरा मोबाइल यदि स्विच ऑफ हो गया तो यहाँ पे क्या होगा कि जो, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि तीनों के तीनों ऐप्स बंद हो जाएंगे। क्योंकि ये तीनों ऐप्स एक्चुअली रैम के ऊपर काम करते हैं ना। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और ये वोलाटाइल इन नेचर होता है। तो इसमें क्या हुआ कि यदि पावर ऑफ हो गया, मोबाइल यदि स्विच ऑफ हो गया, तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही स्विच ऑफ हुआ तीनों ऐप्स एक साथ में बंद हो जाएंगे। रैम क्या करेगा कि भैया मेरा बिजली कट हो गया, ले भाई सब कुछ वो हार्ड ड्राइव में
वापस से डाल देगा। जब आप स्क्रीन को ऑन करोगे तब कुछ भी नहीं रहेगा। अभी इसी हालत में स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, म्यूजिक चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, स्मार्ट बोर्ड भी चल रहा है। लेकिन जब स्विच ऑफ होगा ना, जब आप स्क्रीन को ऑन करोगे, ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं रहेगा, ना रिकॉर्डिंग रहेगा, ना म्यूजिक रहेगा, और ना ही स्मार्ट बोर्ड रहेगा। इनफैक्ट स्मार्ट बोर्ड में ये जो पेजेस मैंने रेडी करके रखे हैं, जब इसी पेजेस के अनुसार जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, स्मार्ट बोर्ड भी एकदम रीस्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ भी, ये पेजेस भी नहीं रहेंगे, ये सारे पेजेस भी मतलब खत्म। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड, एक्स रिकॉर्डर एंड म्यूजिक ऐप, यहाँ पे टोटल 3 ऐप्स काम कर रहे हैं रैम के ऊपर, क्योंकि रैम पे ही हम लोग रीड एंड राइट का काम कर सकते हैं। ठीक है, और रैम का स्पेस जितना बड़ा होगा, जैसे कि यहाँ पे 128 GB रैम है, रैम जितना बड़ा होगा उस हिसाब से आप मल्टी फंक्शंस को एक साथ में कर सकते हो। ठीक है, रैम जितना बड़ा होगा आप मल्टी फंक्शंस को एक काम कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, यूट्यूब पे मैं अभी वीडियो अपलोडिंग पे रख दूंगा, है कि नहीं। मतलब सुनो मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे टोटल 4 टैब्स को मैं ओपन रखूँगा। एक टैब में मैं म्यूज़िक ऐप को चलाऊँगा, रिकॉर्डिंग चल रहा होगा, मैं पेजेस रेडी कर रहा हूँगा, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँगा, मतलब पेजेस रेडी हो रहे होंगे, मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँगा। गूगल क्रोम में मानो मैंने कोई म्यूज़िक वगैरह डाउनलोड पे लगा दिया, और यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो अपलोड में लगा दिया। तो ये 6-7 ऐप्स एक साथ में काम कर रहे हैं। कैसे काम कर पा रहे हैं? क्योंकि मेरा जो रैम है ना दोस्तों, वो 128 GB रैम है कि नहीं। मेरा रैम कितने का है? 128 GB रैम है। तो वो जो 128 GB का रैम है, यानी कि रैम का यहाँ पे स्पेस काफ़ी बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने मल्टी फंक्शंस को यहाँ पे यूज़ किया, यानी कि एक साथ मैंने 6-7 टैब्स या 6-7 ऐप्स मैंने एक साथ में ही ओपन कर दिया। तो इन्हीं 6-7 ऐप्स को रैम चिप ने हार्ड ड्राइव से उठाया, है कि नहीं। इन्हीं 6-7 ऐप्स को हार्ड ड्राइव से रैम चिप ने उठाया, और मुझे इन पे काम करना है, मुझे रीड एंड राइट दोनों फंक्शन यहाँ पे करने हैं। तो इसलिए उसने अपने ऊपर, यानी कि रैम चिप ने इन सभी ऐप्स को अपने अंदर रख दिया। ठीक है, और फिर धीरे धीरे काम, सभी काम को वो एक साथ करने लगा, है कि नहीं। रिकॉर्डिंग भी चलता रहा, म्यूज़िक ऐप भी चलता रहा, गूगल में कुछ फाइल वगैरह डाउनलोड भी होने लगे, यूट्यूब पे वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग भी कर पा रहा हूँ, पेजेस भी बना पा रहा हूँ, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा भी पा रहा हूँ। 6-7 टैब्स में एक साथ में काम कर रहा हूँ। लेकिन ये जो 6-7 टैब्स जो एक साथ में काम कर रहे हैं ना, वो इसी के ऊपर ही काम कर रहे हैं। ठीक है, इतने सारे चिप लगे हुए हैं। RAM allows any kind of modifications on it. We can do both read and write options. Generally frequently changeable data is stored in the RAM. स्टोर भी नहीं होता, हम लोग इसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जब भी इसमें पावर कट होता है, ठीक है, इसमें जब भी पावर कट होता है ना दोस्तों, तो भैया रैम के ऊपर जितने भी फंक्शंस काम कर रहे थे, जो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड हो रहे थे, जो गूगल में जो फाइल डाउनलोड हो रहा था, कुछ भी हो रहा था दोस्तों, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अनुसार, सॉफ्टवेयर मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, आज थोड़ा सा जान लो। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अनुसार जो जो चीज़ें मुझे आपको पढ़ाने, मतलब जो जो चीज़ें सिस्टम सॉफ्टवेयर के इंक्लूड आता है या सॉफ्टवेयर के इंक्लूड आता है, वो चीज़ रोम में से होता है, हमेशा याद रखना। जैसे गूगल, अभी ये स्मार्ट बोर्ड एंड एक्स रिकॉर्डर, ये दोस्तों ये रैम के ऊपर चलेगा, ये रोम के ऊपर नहीं चलेगा, रैम के ऊपर चलेगा। रैम यहाँ पे क्या करेगा, देखो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान से सुनो, रैम के ऊपर अभी ये फंक्शंस वर्क कर रहे हैं, और वो जितने भी टैब्स जो मैं आपको बताया, वो सारे भी ऐप यहाँ पे वर्क कर रहे थे, है कि नहीं। लेकिन जो जो ऐप्स सॉफ्टवेयर इंक्लूड में जाते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, ठीक है, जो कि ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ,
जो भी ऐप्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं वो रोम में सेव होता है, ठीक है। रोम जानते हो, नॉन वोलाटाइल होता है। तो वो क्या होता है, वो रोम में सेव होता है। यानी कि यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, मैंने जो फाइल या जो म्यूज़िक है, पहले यूट्यूब और गूगल की बात कर लेते हैं। यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, इन दोनों में जो मैंने चीज़ें मैंने डाउनलोड करके रखी है, या यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड हो रहा था ना गाइस, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। जब भी आप फ़ोन को नया नया आप खरीदोगे, आप उसको ऑन करोगे तो पहले आपको यूट्यूब गूगल तो देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे एक तरीके से भले ही एप्लीकेशंस हैं, लेकिन एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहलाते हैं, है कि नहीं। तो देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग होता है, ये एप्लीकेशंस जो हो तो ये रोम में एक तरीके से इनबिल्ट है कि नहीं। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स रोम में इनबिल्ट होते हैं, ठीक है, यूट्यूब व्हाट्सअप ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड है या iOS, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यूट्यूब व्हाट्सअप। ये मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, कल हम लोग डिटेल में समझेंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर। आज खाली आप इतना जान लो कि यार ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह है ना दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह है, मतलब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि पहले से इनबिल्ट होते हैं, जो कंपनी स्पेशली फ़ोन में इनबिल्ट कराती है, और इन्हें आप अपनी मर्ज़ी से इरेज नहीं कर सकते। जैसे कि यूट्यूब हो गया, क्रोम हो गया, आप लाख कोशिश कर लो, यूट्यूब क्रोम को आप टोटली कंप्लीटली इरेज नहीं कर सकते। भले आप उसके डेटा को आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है, उसके डेटा को आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन उसको कंप्लीटली इरेज नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसको कंप्लीटली अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। ये जो एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशन जो कि कंपनी पहले से ही रोम के अंदर इनबिल्ट करके आपको प्रोवाइड करवा देती है, ठीक है। और जिस जो एप्लीकेशंस रोम के अंदर फिट होते हैं, वो एप्लीकेशंस यदि भले वो रैम के ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन दोस्तों एक जो फैक्ट है कि जो रोम के अंदर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं दोस्तों, वो चीज़ें भले ही पावर कट हो जाए, वो काम करती रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि रोम के अंदर पहले से ही कंपनी ने इनबिल्ट करके रखे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को कंपनी ने रोम के अंदर इनबिल्ट कर रखा है। रोम क्या है? नॉन वोलाटाइल, वो भुलाता नहीं है। तो यदि मैं यूट्यूब को किसी भी वीडियो को मैं अपलोड पे रख दे रहा हूँ, तो मान लो वो अपलोडिंग 40% हो चुका है, और यदि मेरा बिजली कट गया, रोम क्या है? नॉन वोलाटाइल है। बिजली कट गया यानी कि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, या गूगल में मेरा कोई PDF डाउनलोड हो रहा है, वो स्विच ऑफ हो गया, या प्ले स्टोर पे मेरा कोई ऐप इंस्टॉल हो रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। जब मैं मोबाइल को ऑन करूँगा ना, सारी चीज़ें चल रहे होंगे, क्योंकि ये सिस्टम, ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये रोम के अंदर इनबिल्ट है, और रोम नॉन वोलाटाइल होता है, समझ रहे हो। रोम नॉन वोलाटाइल होता है, जिसकी वजह से आप 10 साल के बाद भी आप स्विच ऑन करोगे ना मोबाइल का, तब भी ये सारे एप्लीकेशंस उसी अवस्था में काम कर रहे होंगे, ठीक है। बिजली कट होने से पहले इनको आपने जिस अवस्था में छोड़ा था, बिजली वापस आने के बाद में ये लोग उसी अवस्था में वापस से उसी स्टेज से दोबारा से काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये दोबारा से वापस से जो है स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल होता है रूम, समझे बात को। लेकिन जो एक्स रिकॉर्डर या मैं जो ये जो स्मार्ट बोर्ड ऐप यूज़ करता हूँ, ये एक्चुअली है क्या चीज़? इसमें ये कंपनी, देखो कंपनी इसको बना देती है, लेकिन वो रोम में फिट नहीं करती। वो वो आप लोग इसे डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करती है हार्डवेयर के अंदर, हार्ड ड्राइव के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं। और इनमें अनइंस्टॉल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, अनइंस्टॉल फंक्शंस इसमें होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये रैम के अंदर वर्क कर रहे होते हैं, और यदि कोई कारणवश आपसे गलती हो जाता है, रैम के ऊपर से ये निकल जाते हैं।
या मोबाइल स्विच ऑफ होता है या बिजली कट हो जाता है, रैम के ऊपर से ये लोग निकाल लेते हैं, है कि नहीं। तो आप ये बात समझे, ठीक है। अब रैम के दो कैटेगरी है, एक होता है एस रैम जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्टैटिक रैम, एक होता है डी रैम जिसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम, ठीक है। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ठीक है, ये एक्चुअली क्या बला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। मैं ये जो काम कर रहा हूँ, ये जो अभी मैं स्मार्ट बोर्ड पे ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना दोस्तों, ये अभी के लिए यदि मैं आपको बताऊं, ये अभी स्मार्ट बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और बिजली अगर कट गया तो या मैंने स्विच ऑफ इसको कर दिया तो ये पूरा का पूरा स्मार्ट बोर्ड रीसेट हो जाएगा। यानी कि इस स्मार्ट बोर्ड पे जो भी पेजेस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, रीस्टार्ट करने के बाद में ये पेजेस नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जो पेजेस है ना दोस्तों, ये इस रैम पे वर्क कर रहे हैं, डायनेमिक रैम पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। डायनेमिक रैम यानी कि हार्ड ड्राइव से रैम के अंदर, रैम से हार्ड ड्राइव के अंदर, हार्ड ड्राइव से रैम के अंदर, रैम से हार्ड ड्राइव के अंदर, बार बार उसका आवन जावन बना रहता है, डायनेमिक, ठीक है। यानी कि बार बार आवन जावन बना रहता है उसका, डायनेमिक रैम। लेकिन जब बात आता है स्टैटिक रैम का, ठीक है, स्टैटिक रैम का जब बात आता है ना दोस्तों, स्टैटिक रैम क्या होता है, इसको, ठीक है, स्टैटिक रैम क्या होता है कि आपके मर्जी के अनुसार, ठीक है, जब आप कमांड दोगे ये चलता रहेगा, आप चलने के लिए कमांड दोगे चलता रहेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप इसे कमांड नहीं देते, ओके। इसमें बिजली कट हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, इस पर घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप इसको खुद से कमांड नहीं देते, खुद से आप इसको रोकने का इंस्ट्रक्शन नहीं देते, ठीक है। ये ऑटोमेटिक नहीं रुकता। डायनेमिक रैम में ये ऑटोमेटिक रुक जाता है, जो फंक्शंस चल रहे होते हैं वो ऑटोमेटिक रुक जाता है। लेकिन स्टैटिक रैम में फंक्शंस जो होते हैं दोस्तों वो ऑटोमेटिकली नहीं रुकता है, ओके। तो जैसे कि मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मोबाइल का ये जो टाइमिंग होते हैं या कंप्यूटर के जो टाइमिंग होते हैं दोस्तों, डेट एंड टाइम होता है, ये एस रैम के ऊपर यानी कि स्टैटिक रैम के ऊपर काम करता है कि, ठीक है, इसको स्टैटिक रैम में रखा जाता है। यानी कि जब आप इसे इंस्ट्रक्शन देंगे तभी ये ऑन होगा, यानी कि तभी इसमें डेट शो होगा, ठीक है। और जब डेट एंड टाइम शो होगा और जब आप इसे बंद करोगे तब जाके ये ऑन होगा या ऑफ होगा। तो यहाँ पे आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि भैया अगर ऐसा है तो डेट एंड टाइम को रोम में काहे फिक्स नहीं किया। इसका एक रीज़न ये है कि किसी को 10 मिनट आगे रखना होता है, किसी को पर्टिकुलर रखना होता है, किसी को 10 मिनट पीछे रखना होता है, समझ रहे हो। तो इसी वजह से क्या होता है कि इसको जो है, तो समझ रहे हो, ये लोगों के अनुसार इनको रखा गया, इसीलिए दोस्तों इसको लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया और इसे एस रैम पे रख दिया गया, ठीक है। यानी कि इसको लोगों पे छोड़ दिया गया। अभी डेट की भी सेम दशा, किसी को डेट इधर उधर करना पड़ता है, किसी को आगे रखना पड़ता है, किसी को एक दिन पीछे रखना होता है, समझ रहे हो। तो डेट एंड टाइम लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया। अभी ऐसा तो नहीं है कि डेट एंड टाइम अगर बिजली कट जाता है तो डेट एंड टाइम आपको शो ही नहीं होगा, ऐसा नहीं। इसीलिए इसको एस रैम में रख दिया गया है ताकि जब तक आप इसे इंस्ट्रक्शन नहीं देते तब तक इसमें कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा, ओके। ये भी एक तरीके का रोम ही है, लेकिन ये मतलब थोड़ा सा, ओके। नेक्स्ट आता है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी। आज वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, प्लीज़ एडजस्ट यार,
इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर रोम, रैम, हार्ड ड्राइव, सॉफ्ट ड्राइव, सीडी वगैरह जो कुछ भी हमें गिवन है ना दोस्तों, ये एक्चुअली में नहीं दोस्तों, इसको हम लोग कल पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। अभी मुझे कुछ और भी डाउट क्लियर करवाने थे। ओके, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 50 मिनट का हो चुका है। तो सेकेंडरी मेमोरी दोस्तों कल पढ़ाएंगे। आई होप आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंडरी मेमोरी। ओके, बाय बाय।